ऑलराइट, वी आर बैक विद अनदर लेसन। तो आज के इस लेसन में हम देखने वाले हैं टिकटॉक की पिक्सल इंस्टॉलेशन कि कैसे हम टिकटॉक को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐप इंस्टॉल करें और उसे लिंक करें। क्योंकि इसकी वजह यह है कि ऑफिशियली पाकिस्तान को टिकटॉक सपोर्ट नहीं करता। अगर करता होता तो जैसे हमारे पास फेसबुक का फेसबुक चैनल होता है जो हम डायरेक्ट शॉपिफाई के साथ लिंक कर लेते हैं, वैसे ही हमने टिकटॉक का भी लिंक कर लेना था। बट फॉर टिकटॉक इट डजंट वर्क लाइक दिस। लेकिन हमारे पास इसका बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है, बिल्कुल वेरीफाइड सॉल्यूशन है। तो हम देखते हैं कि उस सॉल्यूशन को कैसे हम इम्प्लीमेंट करके अपने टिकटॉक को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने टिकटॉक के डैशबोर्ड में आ जाना है और आपने जाना है अपने एसेट्स पर। एसेट्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने इवेंट्स पर क्लिक कर देना है। इवेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐप इवेंट्स होंगे और वेब इवेंट्स होंगे। ऐप इवेंट्स का मतलब ये है कि हमने अगर कोई ऐप का डाटा एनालाइज करना है, यानी शेयर इवेंट्स दैट हैपन ऑन योर ऐप, यानी ऐप पे कोई हमारी इंस्टॉलेशन आई है या जो भी है वो अगर हमने ट्रैक करनी है तो हम ऐप का इवेंट करेंगे। लेकिन हमने ट्रैक करनी है वेब इवेंट्स, यानी हमारी वेबसाइट पर किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और क्या इवेंट्स अकर हो रहे हैं जो हमने ट्रैक करने हैं। तो इसको करने के लिए हम मैनेज पर क्लिक करेंगे। ओब्वियसली मैनेज पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेट अप वेब इवेंट्स पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ टिकटॉक पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, कोई भी नेम रख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने नेम रख दिया है जैक मा जो है वो चाइनीज़ बिजनेसमैन है और मेरी बड़ी इंस्पिरेशन है, तो जैक मा नेम रख दिया। इसको करेंगे अब नेक्स्ट। इसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है मैनुअली इंस्टॉल पिक्सल कोड, क्योंकि हमारे पास वो ऐप सपोर्टेड नहीं है। नहीं तो हम यहाँ से करके और शॉपिफाई को डायरेक्ट कर लेते इंटीग्रेट, लेकिन ऐसा नहीं है। दोबारा से हम जाएंगे यहाँ पर और नेम अपना रखेंगे जो भी आपने रखना है, जैक मार के टिकटॉक पिक्सल। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, मैनुअली इंस्टॉल पिक्सल कोड, फिर नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद हमने जाना है स्टैंडर्ड मोड पे। स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हमें ये क्या होगा, एक कोड देगा जो हमने यहाँ से कॉपी करना है और इसे जिस स्टोर के साथ लिंक करना है उस स्टोर के हमने थीम में जाना है। थीम्स में जाएँ, अगर डायरेक्टली ऑनलाइन स्टोर पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्शन का बटन नज़र आएगा, जिसे हमने क्लिक करके एडिट कोड में जाना है। एडिट कोड में जाके हमने थीम डॉट लिक्विड में जाना है और यहाँ पर हेड के नीचे अपना ये वाला कोड पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इसे मैंने पेस्ट कर दिया। इस स्क्रिप्ट से स्टार्ट हो रहा है और स्क्रिप्ट से ही ख़त्म हो रहा है और उसके बाद हमने सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं आएगी, बस सेव आपने कर दिया तो वो सेव हो जाएगा। और हम जाएंगे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पर अपने इवेंट्स ऐड करने हैं। जैसे हम फेसबुक में करते थे प्लेस एंड ऑर्डर को ट्रैक करें, वहाँ पर होता था परचेज़, यहाँ पर होता है प्लेस एंड ऑर्डर, यानी उसने ऑर्डर प्लेस किया है किसी ने। अब एंटर यूआरएल कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने इधर करना है प्लेस एंड ऑर्डर। प्लेस एंड ऑर्डर का मतलब है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है या नहीं, ठीक है। अब हम इस इवेंट को ट्रैक करना चाहते हैं। क्यों ट्रैक करना चाहते हैं? ताकि हमें पता लगे कि हमारी सेल्स कहाँ से आ रही हैं, वो आपको आगे क्लियर होगा। अब इसको ट्रैक करने के लिए हमें एक वेबसाइट का लिंक चाहिए जो हमें बताए कि सेल आ गई है। अगर आप शॉपिफाई पर परचेज़ करते हैं तो उसका सबसे एंड वाला लिंक जो होता है, मैं आपको मिसाल के तौर पे ढूंढ कर भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टोर है जो मैंने रीसेलिंग के लिए बनाया था, आपको याद होगा। उसको ओपन करता हूँ और वहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। ये मैंने वैसी प्रोडक्ट लिस्ट की थी। इसको जाके बाय इट नाउ पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, ताकि हमने फ़र्ज़ी ऑर्डर प्लेस करना है, ये प्लेस करना ज़रूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको अब कर देंगे नेक्स्ट पर क्लिक। उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर और अपना ऑर्डर यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। क्लिक हेयर टू कंप्लीट ऑर्डर। अब हुआ क्या है कि हमारे पास ये एंड पे ये वाला इंटरफेस आया और ये वाला लिंक आया जो अभी प्रोसेस हो रहा है। अभी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर ये लिंक चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इस पेज को ट्रैक करना है टिकटॉक पिक्सल पर। अब इस पेज को ट्रैक करने के लिए हम देख रहे हैं कि इसके यूआरएल में एक स्पेशल कीवर्ड है या स्पेशल नेम है या स्पेशल एक ग्रीटिंग्स है, यानी कि थैंक यू। इसे हमने करना है कॉपी और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। इसको ही कॉपी नहीं करना, आप चाहें तो मैनुअली भी लिख सकते हैं। थैंक लिख के ये डाल के आगे YOU थैंक यू, यानी जो कस्टमर इस पेज तक पहुँचेगा ये उसे ट्रैक करेगा प्लेस एन ऑर्डर। उसके बाद हम और कर लेते हैं ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट में ओबियसली उसके लिंक में कार्ट का वर्ड तो होगा ना, तो हम यहाँ कार्ट लिख देंगे, आप चेक भी कर सकते हैं।
और उसके बाद हमें चाहिए व्यू कंटेंट। व्यू कंटेंट यानी कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट विज़िट की है, तो उसके लिए भी हम लिंक इसका यहीं से लेंगे। मैं अगर इधर जाऊँ स्टोर पर, या अगर आप शॉप नाउ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट्स। या तो आप माई शॉपिफाई पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपने डोमेन बाई की हुई है तो प्रोडक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब क्यों प्रोडक्ट को क्यों कॉपी करना है? व्यू कंटेंट तभी होगा जब कस्टमर हमारी वेबसाइट पर लैंड करेगा, तो किसी प्रोडक्ट पेज पर लैंड करेगा, तो उस प्रोडक्ट पेज में एक वर्ड होगा प्रोडक्ट का, जिसे हमने एज ए व्यू कंटेंट ट्रैक करना है। तो ये हमारे इस तरह से इवेंट्स ऐड हो जाएंगे। हमने क्लिक कर देना है कंप्लीट सेटअप पर, हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है कंप्लीट सेटअप पर, और ये हमारा टिकटॉक का पिक्सेल्स जैकमा बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है, जो हमारे स्टोर के साथ लिंक है। अब देखें, प्लेस एंड ऑर्डर की कोई एक्टिविटी नहीं है, ऐड टू कार्ट की भी नहीं है, व्यू कंटेंट की नहीं है, लेकिन व्यू कंटेंट की एक आधी होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको और मिसाल देता हूँ, मैं आपको अपने और जो है पिक्सेल्स दिखाता हूँ, जिन्हें देखकर आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह से ये ट्रैकिंग हुई है। मैं इधर से जाऊँगा एसेट्स पर, या फिर पिक्सेल्स को डायरेक्ट ही हम देख लेते हैं। हमारा पिक्सल इधर शो होगा। यहाँ पर मैं दोबारा से इवेंट्स में जाऊँगा और वेब इवेंट्स में जाऊंगा, ताकि हम और भी पिक्सेल्स देख लें मैंने कितने पिक्सेल्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अब इनमें से मैं आपको अपने पिक्सेल्स दिखाता हूँ जिनमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। जैसे कि इस पर 2912 एक्टिविटीज़ हैं, कुछ प्लेस एंड ऑर्डर हैं, कुछ ऐड टू कार्ट है। इस पर 25,110 एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अगर हम इसे ओपन करें तो हमें मज़ीद ये डिटेल देगा। अंगोरा पिक्सल पर 1 है, इस लूसी पे 4117 हैं। अब अगर हम देखें ऐड टू कार्ट, अगर हम व्यू कंटेंट देखें तो 12,852 है, यानी इतने लोगों ने हमारी वेबसाइट विज़िट की है इस पिक्सल के थ्रू। तो ये तो हो गया हमारा पिक्सल की अंडरस्टैंडिंग, पिक्सल को हमने कैसे लिंक करना है और पिक्सल को क्रिएट कैसे करना है, पिक्सल में ऑब्जेक्टिव्स कौन से रखने हैं, ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे कि टिकटॉक पर स्पेंडिंग किस तरह से काम करती हैं। तो मैं आपको ये अब एक्सप्लेन कर दूं कि फेसबुक पे क्या फ़र्क था और टिकटॉक में क्या फ़र्क है। फेसबुक पे होता ये है कि हम अगर बजट सेट करते हैं ना 24 आवर्स का, यानी मैंने सुबह 2 बजे, दोपहर के 2 बजे कैंपेन चलाई है और 700 रुपया पर डे उसका बजट रखा है। ठीक है, अब होगा क्या, वो पर डे कंसीडर करेगा 2 PM से लेके अगले दिन के 2 PM तक, यानी 24 आवर्स में वो अपना ये बजट स्पेंड करेगा। उसके लिए दिन इस तरह से काम करता है। फेसबुक के लिए 24 आवर्स इस तरह से काम करते हैं। लेकिन टिकटॉक में किस तरह से काम करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो किस तरह से काम करते हैं। टिकटॉक में अगर मैंने 2 PM पर एक कैंपेन चलाई है दोपहर के, तो वो डे कंसीडर करेगा रात के 12 बजे तक, जब दिन बदल जाता है, वो होता है 12 AM। टिकटॉक के लिए ये होता है एक दिन। अगर मैंने बजट रखा हुआ ना $100 अ डे, 100 USD अ डे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इन 6-7 घंटों में जितने भी घंटे बने सारी स्पेंडिंग कर देगा। या फिर अगर मैंने रखा हुआ है रात के 11 बजे, यानी रात के 11 बजे मैंने $100 पर डे का बजट रखा है, तो अब वो क्या करेगा, वो 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी अगले दिन के 12 बजे जो होंगे तो रात के ही, वो 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी स्पेंडिंग कर देगा 100 USD। आपने कैंपेन लॉन्च करके थोड़ी देर इधर उधर जाना, आपने देखना आपका $100 ज़ाया हो चुका होगा। अगर तो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी तो आपको 1 मिनट में 3-3, 4-4 ऑर्डर आए होंगे। एक मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, मैं इसे इतनी तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि नो वन इज़ टीचिंग टिकटॉक एड्स, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने कोई भी यूट्यूबर नहीं देखा कि उनका क्या तरीका क्या नहीं है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ जो मैंने लर्न किया, जिससे मैंने रिजल्ट से यील्ड किए हैं। अब मैंने एक दफ़ा हुआ मेरे साथ ऐसे कि मैंने 7 बजे कैंपेन लॉन्च की, रात के 7 बजे, उसका मैंने बजट रखा था $100 US। अब उसने 7 से 12 बजे के दरमियान $100 स्पेंड कर दिए। आई वॉज़ लकी कि वो प्रोडक्ट विनर थी, और ये 5-6 घंटों में ही मुझे 100 ऑर्डर आया था, बल्कि 100 से आई थिंक ज़्यादा ही था। हर मिनट में मुझे एक दो इस तरह से ऑर्डर आ रहे थे। 7 बजे तो नहीं, मेरे ख्याल से 7 बजे से थोड़ा लेट ही, मतलब 2-3 घंटे में मैंने ना इतने ऑर्डर्स लिए थे। मैं आपको अगर वो अपनी कैंपेन दिखाऊं तो आपको वाज़ह भी हो जाएगा कि $100 मैंने उस पर स्पेंड किए हुए हैं। बाकी कैंपेन्स को मैं लेक्चर में डिटेल से बताऊँगा। ये देखें, $127 US में मुझे सेल्स आई थी 128, यानी हर सेल मुझे
$1 की पड़ रही थी। तो ये थी मेरी वो कैंपेन। तो आई होप कि आपको स्पेंडिंग की समझ आ गई होगी कि टिकटॉक पर स्पेंडिंग किस तरह से काम करती है, ठीक है, क्योंकि ये माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है हमारे पास डे पार्टिंग। इसमें हमारे पास टिकटॉक में एक ऑप्शन होता है कि हम किस किस टाइम में अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं। इसे मैं क्लियर करने के लिए आपको बता सकता हूँ कि क्या इसका मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमारी कैंपेन हर रोज़ सुबह 7 बजे से चले, 10 बजे तक चले, उसके बाद बंद होकर दोबारा से 1 बजे चले, ठीक है, और 5 बजे चलती रहे, उसके बाद फिर बंद हो जाए और दोबारा 7 बजे चले, 10 बजे तक चले, फिर बंद रहे 1 से 5 बजे तक। ये होती है डे पार्टिंग। अब ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब हम कैंपेन को लॉन्च करेंगे। ये होती है टिकटॉक में डे पार्टिंग, जो हमारे पास फेसबुक में नहीं होती। अब बेस्ट परफॉर्मिंग टाइम ऑन टिकटॉक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है वो ये है कि 2 बजे के बाद मैं कैंपेन लॉन्च करता हूँ और उसके बाद मैं इमीडिएटली 1 घंटे में डिसाइड कर लेता हूँ कि प्रोडक्ट विनर है या लूज़र है। तो उसे या तो स्केल कर लेता हूँ या फिर उसे किल कर लेता हूँ। वो कैसे होगा वो भी ओबियसली आपको कैंपेन लॉन्च करेंगे तो पता लग जाएगा। अब एक आउट ऑफ द टॉपिक थोड़ी सी बात है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सेंस थीम ही यूज़ करें, जो मैंने आपको शॉपिफाई में बताया है। आप कोई और थीम भी यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर या अपने पर्सनल विशेज़ की बेस पर। आपको अगर कोई और अच्छा लग रहा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ डोंट गो फॉर पेड थीम्स, ठीक है। Don't go for paid themes, don't go for paid paid domains. You are working like ऊंची दुकान फीका पकवाना, ब्रांडिंग बना रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग सेल्स। आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट सेल, ठीक है। सेल आएंगी उसे हम स्केल करेंगे, फिर देखेंगे यार फिर भी नहीं ज़रूरत ये हमें पेड थीम वगैरह यूज़ करने की। अब वो 1 मिलियन इन अ डे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आई डोंट थिंक के लोग हिट करते होंगे ड्रॉप शिपर्स, मेरा नहीं ख्याल किसी ने हिट किए होंगे 1 मिलियन अ डे। वो सबसे हाईएस्ट लेवल है जहाँ तक मैंने अपने सराउंडिंग में या जिन एडवर्टाइज़र को मैं जानता हूँ 1 मिलियन पर डे की सेल्स, वो भी ड्रॉप शिपिंग के साथ। बताने का मकसद ये है कि इतने लेवल की सेल्स भी विदाउट पेइंग फॉर थीम्स और विदाउट पेइंग फॉर डोमेन मैंने वो अचीव की है। तो डोंट गो फॉर पेड थीम्स, डोंट गो फॉर पेड डोमेन्स। आज की मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो या लेसन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। हम अगले लेसन में कैंपेन को लॉन्च करेंगे, फिर उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन यार अगर आपने अभी तक रिव्यू पोस्ट नहीं किया ना तो ये मेरे लिए बहुत नेसेसरी है। आप प्लीज़ रिव्यू पोस्ट कर दें। उसके लिए आपको करना क्या है, ahmed/waqas.com पर जाना है। अब इसे स्किप ना कर देना, ये सुन लेना यार, मेरी इतना तो बनता है मेरा। इनरोल नाउ पर क्लिक करना है। आपने यहाँ से किया होगा रजिस्टर्ड, जैसे कि मैंने रजिस्टर या लॉगिन किया हुआ है। आपके पास इधर ऑप्शन होगा मार्क एज कंप्लीट, आपने उसे कंप्लीट पर क्लिक करके रिव्यूज़ में जाना है और अपनी रेटिंग्स देनी है और जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। प्लीज़ आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, दैट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड। अस्सलाम वालेकुम।